और खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी के इकराम नगर में ईडी की बड़ी छापेमारी कार्रवाई देखने को मिली है। भाजपा नेता अलीमुद्दीन अंसारी घर पर ईडी का एक्शन देखा गया है। दुबई कनेक्शन नवाब के जरिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की जांच की जा रही है। गाजियाबाद से जानकारी साझा कर रहे हैं आपको। भाजपा नेता अलीमुद्दीन अंसारी के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। लोनी के इकराम नगर में ईडी की बड़ी छापेमारी कार्रवाई जारी है। अलीमुद्दीन अंसारी जो कि भाजपा के नेता हैं, दुबई कनेक्शन नवाब के जरिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की जांच की जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखें समाचार प्लस, मैं हूं आपके साथ रवि सिंह चौहान। यूपी के गाजियाबाद के लोनी के इकराम नगर में 2 घरों में ईडी की बड़ी रेड लगी है और यहां पर ईडी अभी तक मौजूद है। हालांकि बताया जा रहा है कि देर रात ईडी ने यहां पर छापेमारी की है। हालांकि ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये इसमें ईडी के लोग यहां पर जांच कर रहे हैं। कई अनियमितताएं पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि नवाब जो है वो दुबई में रहता है और उसमें यहाँ पर इकराम नगर के रहने वाले 2 व्यक्तियों ने नवाब को कुछ इंडिया का पैसा जो है दुबई के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए दिया गया था। इसको लेकर अब ईडी ने इन पर जांच जो है वो जारी कर दी है। हालांकि ईडी की टीम जो है यहाँ पर अब इस घर में रेड कर रही है और इसी बीच बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अलीमुद्दीन अंसारी के घर पर भी बड़ी रेड लगी है। हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हरियाणा की 3 गाड़ियां जो हैं और तेलंगाना की 2-3 गाड़ियां जो हैं उसमें सवार होकर ईडी के यहाँ पर लोग आए हैं। हालांकि ये सूचना कैसे मिली है ईडी को, अब तक क्या जानकारी ईडी के पास में है, अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है मीडिया के मुताबिक नहीं कराया गया। हालांकि मीडिया को अभी तक आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो घर है, ये 2 मंजिला इमारत आप देख सकते हैं। ये ऊपर बच्चे हैं, नीचे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है वो जारी है। यहाँ पर फोर्स जो है वो लगाई जा चुकी है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी अनहोनी ना हो उसके लिए यहाँ पर फोर्स आप देख सकते हैं वो लगी हुई है। चारों तरफ से यहाँ पर घेरा गया है इस मकान को और कहीं ना कहीं इस मकान के अंदर जो है अधिकारी तैनात हैं और यहाँ पर जो इस मकान में रहने वाले लोग हैं वो भी तैनात है। उनसे पूछताछ जारी है और डिजिटल रूप से जो भी दस्तावेज जो है वो खंगाले जा चुके हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गली आप देख रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों को मालूम भी नहीं था कि यहाँ पर इतना बड़ा फ्रॉड जो है, इंडिया का पैसा दुबई के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। हालांकि इंडियन मनी जो है दुबई के अंदर इन्वेस्ट करने का जो खेल जो है वो काफी दिनों से जारी था, ऐसा बताया जा रहा है। अलीमुद्दीन अंसारी जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो नेता हैं उनके घर पे ये जारी है, जो रेड जो लगी है उसको लेकर भी काफी कवायद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या इस खेल में पहले से सम्मिलित थे। आखिरकार ईडी कब तक सोती रही, क्या इन पर पहले से कोई शिकंजा क्यों नहीं कसा गया। हालांकि 2 मकानों में अभी फिलहाल गाजियाबाद के लोनी में रेड जारी है और पुलिस यहाँ पर अभी लोकल पुलिस की यहाँ पर सहायता नहीं ली गई है। हालांकि ये पूरा मुस्लिमों का एक पूरा इलाका है जहाँ पर आज यहाँ पर फोर्स के साथ में ईडी के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अब देखना है कि ईडी के पास में क्या कुछ सबूत मिलते हैं और किस तरह की कार्रवाई ईडी के हाथ में देखने को मिलती है। गाजियाबाद से रवि चौहान, समाचार प्लस। हमारे साथ संवाददाता रवि चौहान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवि, भाजपा नेता के यहाँ पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ बरामद हुआ है? देखिए, अभी तक रीता कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो ईडी कर रही है उसका मीडिया को कोई भी इनपुट नहीं दिया गया है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि रात 3 बजे ईडी ने यहाँ पर रेड मारी है। हालांकि गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले अल्पसंख्यक मोर्चा के अलीमुद्दीन अंसारी और उनके साथी नफीस के घर पर ये छापेमारी हुई है। ये बताया जा रहा है कि पंजाब से ईडी की टीम आई हुई थी और स्थानीय पुलिस को बिना बताए यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों के अनुसार बताया कि अलीमुद्दीन अंसारी के मुजफ्फरनगर निवासी नवाब उर्फ लवीज चौधरी से करीबी रिश्ते हैं और जो कि एक नवाब जो है वो इंडिया का ही रहने वाला था और बीते कुछ वर्षों पहले वो दुबई में शिफ्ट हो गया, जिसके बाद में उसने कुछ वहां पर अपना काम खोला गया था। इसके बाद में इनके संपर्क में आया और बताया जा रहा है कि कोई पेंट का काम था, जिसके पेंट के काम को लेकर जो है इंडिया की मनी जो है वहां पर जमा कराई जा रही थी और मोटे दामों में उसको वापस रिफंड हो रहा था, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। इसके बाद में लोनी थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी स्थित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता और उनका अन्य एक घर जो है बुधवार सुबह ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी तो कर दी। यहाँ पर कई कार्रवाई जो फिलहाल जारी है, लेकिन आसपास के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा जो मामला है वो कैसे हो गया। हालांकि जनता जानना चाहती है कि इतनी बड़ी कार्रवाई उनके क्षेत्र में हुई और उन्हें पता भी नहीं था। हालांकि अलीमुद्दीन अंसारी जो है पहले प्रेस कहा करता था
कपड़े की सिलाई किया करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो अपने नवाब दोस्त के संपर्क में आया, जिसके बाद में उसने कुछ नजदीकियां बढ़ाई, जिसके बाद में वहां पर नवाब जो दुबई में काम करता है, दुबई के जो रिश्ते उसके काफी मजबूत थे उसके। इसके बाद में उन्होंने एक प्लान बनाया है, बताया जा रहा है कि जिसको वहां पर जो पेंट है, दुबई में पेंट का कारोबार काफी अच्छा होता है, उस पेंट को खरीदने की कीमत जो है वो यहाँ से इंडिया की मनी जो है वो देते थे, जिसके बाद में वहां से रिफंड जो पैसा उन्हें मिलता था वो यहाँ पर आके डबल हो जाता था, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अभी ईडी ने कुछ भी नहीं बताया। अब देखना है कि 10 से 12 घंटे जो है लगातार ईडी यहाँ पर रेड मार रही है और 2 ठिकानों पर फिलहाल ईडी ने रेड मारी है। इससे पहले कल की बात करें, कल गाजियाबाद में ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें गाजियाबाद में मांस व्यापारी पर भी छापेमारी की गई थी, जो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जारी है। लेकिन अभी फिलहाल जो इकराम नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये वही तस्वीरें हैं जहां पर रात 3 बजे पंजाब से आई ईडी ने यहाँ पर छापेमारी की है। हालांकि डिजिटल रूप से अब पूरी तरह से जांच की जा रही है कि आखिरकार मामला क्या है, वो जनता जानना चाहती है। लेकिन जो बाहर फोर्स खड़ी हुई है, अंदर कुछ लोग प्राइवेट जो है वो है, हालांकि जो अलमुद्दीन अंसारी है वो अलग घर पे रहते हैं। हालांकि ये नफीस जो है ये इनका मकान है और नफीस यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे हैं और नफीस के और अलमुद्दीन अंसारी के काफी नजदीकी रिश्ते हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अलमुद्दीन अंसारी का जो दोस्त है नवाब, वो भारत का ही रहने वाला है। अब वो इंडिया में नहीं रहता है और वो दुबई में रहकर कुछ ही बिजनेस को कर रहा है, जिसके बाद में इंडिया का पैसा जो है अपने दोस्तों को अमीर बनाने के लिए लिया करता था। और बताया ये भी जा रहा है कि उन्हें डबल मुनाफे देने की बात जो है वो की गई थी, जिसको लेकर अभी फिलहाल जो है अलमुद्दीन अंसारी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। अभी उनके पास में किसी भी तरीके का ईडी के पास में कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई सबूत बरामद नहीं हो पाए हैं। क्या कौन दोषी है, किसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, अब देखना है कि 10 से 12 घंटे की इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद ईडी के पास में क्या कुछ मिलता है। अब सवाल ये है कि ऐसे लोनी क्षेत्र में इकराम नगर में जो सबसे बड़ी घटना देखने को मिली है, सुबह 3 बजे ईडी की रेड जो है वो देखने को मिली है और पब्लिक जानना चाहती है कि उनके आसपास रहने वाले लोग जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा घोटालेबाज भारत का ही नागरिक और विदेशों में जाकर वो कारोबार कर रहा है। हालांकि इस कारोबार के पीछे किसका हाथ है ये भी बताया जा रहा है कि लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर काफी नजदीकी इनके रिश्ते हैं, इसको लेकर काफी फोटोबाजी जो है वो वायरल है। अब ईडी का छापा जो आज 2 घरों पे लगा है, इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि अलमुद्दीन अंसारी लोनी विधायक का काफी नजदीकी है, जिसको लेकर ये कई दिनों से बचा था। लेकिन सवाल ये है कि ईडी ने आज छापेमारी की है, इससे पहले छापेमारी क्यों नहीं की। अब ईडी जो है अब इनके दस्तावेज खंगाल रही है, इनकी प्रॉपर्टियां कहां पर रवि, देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। दूसरा कि जिस तरीके से भाजपा नेता के यहाँ पर ये छापेमारी पड़ी है, इसके साथ अब ये भी बताएं आप कि क्या कोई रिएक्शन किसी पार्टी का आया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नवाब की एक और इनपुट मिला है, आपको बताते हैं। नवाब का इनपुट ये मिला है कि नवाब के पास में कई बार अलमुद्दीन अंसारी दुबई भी जा चुका है और दुबई में कारोबार को देखने के लिए वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बहाने ये गया था, जिसके बाद में कुछ पैसा जो है रिफंड इसको मिलता था, जो ब्लैक मनी के नाम पर यहाँ पर यूज किया करता था और यहाँ पर भोले भाले लोगों को ठगने का भी काम इसने द्वारा किया गया है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अभी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है, पुलिस का पार्ट इन्वेस्टिगेशन वो भी जारी है, लोकल पुलिस भी इसमें जांच कर रही है। हालांकि ईडी की जांच जो है वो रात 3 बजे से जारी है। शुक्रिया रवि आपका अधिक जानकारी देने के लिए।